अग्रसेन पर नाटिका का प्रस्तुतिकरण होना है, लेकिन इस कार्यक्रम में विशेष रूप से समय निकालकर राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार के कार्यक्रमों को महत्व देते हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों की गरिमा और बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहे पुरातत्व का विषय हो, चाहे संस्कृति का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे अन्य प्रकार के आध्यात्म से जुड़े हुए विषय हों, उनके बहुत ही मर्मज्ञ हैं और लगातार उनके कृतित्व से भी और व्यक्तित्व से भी यह झलकता है। मैं छात्र जीवन से उन्हें जानता हूं। जब वे शिक्षा मंत्री थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति देश में लागू की थी, तो शिक्षा मंत्री रहते हुए पूरे देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने का अगर किसी एक आदमी को श्रेय जाता है तो उनका नाम डॉक्टर मोहन यादव है। और जिस प्रकार से हमारे अग्रवाल समाज के भाइयों और बहनों ने मिलकर भगवान अग्रसेन पर नाटिका लिखी, उसके मंचन की तैयारी की और आज उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है, इस प्रकार की नाटिका एक नहीं अनेक मोहन यादव जी ने लिखी है और उन यहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे। कई साल पहले जब उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य पर नाटक लिखा और उसका मंचन प्रारंभ किया, तो उस समय ग्वालियर मेले में सम्राट विक्रमादित्य का मंचन ठीक उसी प्रकार से हुआ था जैसे देश भर में जाणता राजा का मंचन होता है। और उसके पीछे डॉक्टर मोहन यादव जी की ही निश्चित रूप से प्रमुख भूमिका थी। और इसलिए मेरा अनुरोध उनको था कि ये भगवान अग्रसेन पर नाटिका है, इससे आपकी उपस्थिति रहेगी तो ये लोग और प्रोत्साहित होंगे और आगे बढ़ के काम करेंगे, तो आपकी उपस्थिति रहे। मैं उनका हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया और आज वो हम सबके मध्य उपस्थित हैं। आज उनको यहाँ से अभी भोपाल भी जाकर एक कार्यक्रम में शिरकत करनी है। अग्रवाल समाज के जितने बंधु यहाँ बैठे हैं, मैं आपके बीच में जिले के कार्यक्रमों में, ब्लॉक के कार्यक्रमों में हमेशा आता ही रहता हूँ और आप सबके साथ चर्चा करता ही रहता हूँ। इसलिए आज बात को लंबी न करते हुए पुनः एक बार भगवान अग्रसेन जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब इस प्रकार के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाएं, जिससे समाज में एकता और भविष्य की पीढ़ी का एक अच्छा सद्मार्ग निर्माण हो। ऐसा आप करें, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब ने इस अवसर पर याद किया और मुझे इतने सारे अग्र बंधुओं के दर्शन करने का यह सौभाग्य मेरे जीवन में उपलब्ध कराया, उसके लिए मैं समूचे अग्रवाल समाज के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम हमारे व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, अग्रवाल समाज के लोगों से बहुत कनेक्टेड हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री जी को यहाँ बैठे अधिकतर लोग फोन लगाते हैं तो उनका नंबर फीड है ऊर्जा मंत्री जी के पास में। हमारे लोकप्रिय सांसद जी पिछले 1.5 साल के पीरियड में लगातार उन्होंने व्यापारियों के साथ कार्य किया है। महाराजा अग्रसेन जी ने ग्राम ग्राम में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया था और उसी कड़ी में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अल्प समय में ही प्रदेश में और प्रदेश को औद्योगिक महाशक्ति बनाने के पूरे कार्य किए हैं,
चाहे वो रीजनल कॉन्क्लेव हो, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। अग्रवाल समाज के आज के इस आयोजन में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री, प्रदेश के मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष, कई सारे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हम सबके आदरणीय माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं। इस तरह से भी जब आप एक नाटक के माध्यम से आमंत्रण दे रहे हैं तो मैं आपके उस विनम्रता के भाव के साथ एक बड़े समाज से जुड़ने का भी अवसर पाता हूं। मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं और आपको भी अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, राकेश अग्रवाल जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद माननीय जयप्रकाश राजौरिया जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मित्तल जी, माननीय रमेश गर्ग जी, नाम तो मैं सामने के भी ले सकता हूं लेकिन यही से नमस्ते कर रहा हूं सभी को। और जिस प्रकार से ये जो आयोजन की रचना की गई, हमारे यहाँ अतीत के बहुत सारे घटनाक्रम हैं और मैं ये मान के चलता हूं कई सारे विषय बहुत अच्छे चल रहे हैं। बातचीत में अभी यहाँ आए माननीय मित्तल साहब ने भगवान कृष्ण के विषय को भी सामने रखा है। महाराज अग्रसेन का जीवन हम सबके लिए सदैव प्रेरणादायी रहा है। उनके अपने जीवन की वो विशेषता, हजारों साल पहले जीवन जीने के लिए जीवन दृष्टि क्या होना चाहिए, और जीवन दृष्टि में उन्होंने समान रूप से दोनों बातें देखी है। मैं ये भी मान के चलता हूं कि जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गणपति जी बुद्धि के प्रतीक है और बुद्धि है तभी तो समृद्धि लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे आती है। ये दोनों कहीं मिलती तो अग्रवाल समाज में ही मिलती। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अब आप जीडीपी बताओ, कुछ भी बताओ, मैं तो वैसे ही मान लेता जो आपको सब आती के पास, और मेरे पे तो डबल जवाबदारी है। हमारी पार्टी में कोई बने नहीं बने, कोई समाज जुड़े नहीं जुड़े, कोषाध्यक्ष अग्रवाल जरूर रखते, हमको ये पक्की बात। आपके भरोसे से ही हमारी भारतीय जनसंघ नाम की छोटी सी इकाई आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसका बड़ा योगदान अगर है तो अग्रवाल समाज का ही योगदान। हम तो जगह जगह चौराहे चौराहे पर स्लोगन लिखते थे, बुरा मत मानना, मजाक में कह रहा हूं। भाजपा के सदस्य बनी है तो हम अग्रवाल ही देखते हैं उसमें। हमारे बीच में ये जो आपके अपने बनने का भाव, अपने संघर्षों के बीच जगह बनाने का भाव, जो बनना जानता वही तो बनिया हो सकता, और कौन हो सकता, इससे बढ़िया क्या बात हो। जो बना बनाए बिगाड़ दे उसको बनिया कैसे कह सकते हैं। ये जो हमारे बीच का एक बड़ा संस्कार जो आपने एक और जोड़ा, मैं विनय जी से सहमत हूं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत सारी लीलाएं की और उस लीलाओं के लिए मैं बाबा महाकाल की नगरी से भी आता हूं। दोनों में हमारे यहां हरिहरन मिलन होता है। हरि भगवान विष्णु को भी बोलते हैं, कृष्ण भगवान भी अवतारी रूप में है, और हर अपने महादेव हैं। लेकिन महाकाल की नगरी, काल की नगरी, और वो समय की सीमा जन्म से लेकर मृत्यु तक न कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। जो समय मिला है हमारे जीवन का, उसका क्षण क्षण अपने जीवन में सार्थक करना, उसका उपयोग अपनी इस वर्तमान की लीलाओं के बीच बेहतर से बेहतर करना। और जब यात्रा प्रारंभ करो तो ऊंचाई कितनी दूर की हो, मार्ग कहीं से भी शुरू करना पड़े, लेकिन ऊंचाई पर जाकर के ही रुकना, ये कोई करता तो अग्रवाल समाज करता है। मुझे इस बात का आनंद है। कभी कोई दिखता ही नहीं है सामने, कोई टिकता ही नहीं है। सच्चे अर्थों में आपकी ये जो अग्रसेन महाराज की लीला है, मैं आपके माध्यम से पूरा भारत गौरवान्वित होता है। और एक बार नहीं, कई उदाहरण इसके सामने भरे पड़े। महाराणा प्रताप की विजय यात्रा के अभियान में
भामाशाह की भूमिका कौन भूल सकता है। ये गौरव अगर किसी को है तो आपको है, जब एक अलग दौर में महाराणा प्रताप ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करने के लिए, स्वाभिमान के लिए सारी व्यवस्था, और वो भी उस दौर में जब भूल से भी कोई अर्थ की व्यवस्था मदद कर दे तो हमारे व्यापार व्यवसाय वाले लोग तो ये जानते ही हैं। आज के दौर में अगर अपन देखें तो कितना कठिन है, लेकिन उस कठिन दौर में भी महाराणा प्रताप का डट करके किसी ने साथ दिया तो भामाशाह के माध्यम से हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। धन वो जो कठिनाई के समय में अपनी सारी व्यवस्थाओं को दांव पे लगा करके देश के स्वाभिमान पे जब भी प्रश्न आता है तो अग्रवाल समाज सदैव अपनी भूमिका अदा करता है। मैं सिंहस्थ की नगरी से आता हूं। सिंहस्थ में कई प्रोजेक्ट, सेवा के काम अगर कोई चलाता है तो अग्रवाल समाज चलाता। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश का पूरा परिदृश्य बदल रहा है। ऐसे बदलते परिदृश्य में जब देश बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है तो ऐसे में स्वदेशी के भाव को बढ़ाने की आवश्यकता भी, और स्वदेशी के भाव के लिए हमारे अपने समाज की भूमिका बहुत बड़ी। आप सबके माध्यम से कई सारी संभावनाएं, उसी आधार पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई। एक एक योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में पूरे देश में सबसे अच्छी संभावना कहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से ये पक्की बात मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। सभी प्रकार के रोजगार परक उद्योगों के लिए, विनय जी मुझे मालूम नहीं है बाकी राज्यों के अंदर कोई, अगर आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ और वो लेबर आधारित इंडस्ट्री अगर है तो प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक हम अपनी तरफ से आपको देने वाले हैं। ये पूरे देश में कहीं नहीं होता। फैक्ट्री आपकी, लेबर आपके यहां काम करेगी, माल आप बेचना, बिजली के बिल में, भूमि में, बाकी ब्याज में वो तो छूट कहीं देते हैं, लेकिन लेबर के लिए भी आपको छूट देना है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये व्यवस्था हमने बनाई। इतना ही नहीं, अगर आप हॉस्पिटल डालते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल डालते हैं तो 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी तरफ से आपको दी जा रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। एक नहीं, एजुकेशन के सेक्टर में आप आना चाहते हो, एजुकेशन के सेक्टर में है। और अभी आपने गीता भवन की बात की, अब आपके हाथ में, मैं तो अभी हाल आपके पाले में डाल के जाता हूं मेरी गेंद को। अभी आपने कहा कि हमारी सरकार के, हम सरकार से कुछ मदद चाहते हैं। अध्यक्ष जी ने भी बोला, मैं अपने यहाँ, माननीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है, हम प्रदेश भर में गीता भवन बना रहे हैं। वो गीता भवन के लिए जमीन हमारी तरफ से उपलब्ध रहेगी। आप भवन बनाओ, शादी ब्याह के लिए दो, सत्संग के लिए दो, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाओ, लाइब्रेरी चलाओ, उसको गीता भवन नाम दे रहे हैं। अरे गीता भवन इतना पवित्र नाम हमारे अपनी धरती पर, अगर भगवान कंस को मारने के लिए जब तक उज्जैन नहीं आते तो गीता हो सकता भगवान उस लीला में से बच जाती। ऐसे में हमने कहा है कि भगवान कृष्ण का शिक्षा से जुड़ा हुआ ये पवित्र गीता जी का जो अनुपम उपहार हमको मिला है, इसको तो अमर करना ही चाहिए। इसलिए हमने अपनी सरकार के बनने के साथ वो सारी चीजें की है। हमारे देवी देवताओं का, कभी कभी लोग समझते कि केवल पूजा पाठ की बात करें, पूजा पाठ तो जरूर करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ के अलावा उनके पीछे छिपे हुए संदेश, वो संदेश भी समाज के सामने जाना चाहिए। एक एक संदेश, एक एक लीलाओं के माध्यम से हम सबको संस्कार मिलते हैं। हमारी ये जो सांस्कृतिक अंतरधारा है ये मजबूत होती है। और इसी के कारण से हमने अब अपने सारे त्योहार, माननीय अध्यक्ष जी है, माननीय मंत्री जी है, सारे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी भी सरकार समाज के साथ मनाती है, पूरे प्रदेश के अंदर मनाते हैं धूमधाम से। भगवान कृष्ण की जो लीला द्वारका में हुई, मथुरा में हुई, गोकुल और वृंदावन में हुई, ऐसे जहां जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में भी लीला की, प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बना रहा है, तीर्थाटन करने की सुविधा देने जा रहा है। मैं इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने जो जो अपने जीवन काल में, केवल भगवान कृष्ण के माध्यम से नहीं, हमने सारे त्योहारों के लिए भी, लेकिन आज तो आपने अग्रसेन महाराज की लीला के लिए बुलाया। और लीला कोई भी हो सदैव आकर्षित तो करती है। एक नाटक की अगर बात करें तो अपने जीवन में हम सब अपने आप में झांक के देख लें। कोई ये कहे कि मैं नाटक करना नहीं जानता हूं तो वो गलत कहता है। अपने घर के अंदर बच्चे के सामने उसको कैसे बोल के चलाना,
अपने माँ बाप से अच्छा कौन जानता है? अपने बच्चे के साथ, अपने मित्रों के साथ बात करना। और जीवन में भगवान कृष्ण ने 64 कला में यही तो सीखा है। 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद निष्णात होकर के अपने सत्कर्मों के लिए लगातार बढ़ने में अगर कोई समाज समर्थ है तो महाराजा अग्रसेन का यह समाज निश्चित रूप से समर्थ है। मैं शुभकामना देता हूं और बधाई भी देता हूं, लेकिन विनम्रता के साथ थोड़ी अनुमति चाहता हूं। आज मैं अत्यधिक विलंब से आया हूं और आने के पहले जाने की अनुमति भी चाहता हूं, लेकिन ये मुलाकात आधी रहेगी। अगले एपिसोड में फिर मिल सकते, चिंता मत करना। आप आमंत्रण देना, मैं जरूर आऊंगा। आज पहली और आखिरी बार नहीं आ रहा हूं। आप जहां जहां बुलाओगे सदैव मैं आपके साथ रहूंगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले महाराजा अग्रसेन की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री पवन कुमार अग्रवाल जी और श्री संदीप इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा मनोज अग्रवाल और रवि कुमार गर्ग जी से आप भी आए, और मनोज कुमार अग्रवाल और रवि कुमार गर्ग जी से भी आप भी आए। आप सभी से निवेदन, जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मनोज कुमार अग्रवाल और रवि जी से निवेदन है विधानसभा अध्यक्ष जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और श्री मोहन अग्रवाल जी और श्याम बंसल जी, संजय गोयल जी, आपसे आग्रह है आप आए और ऊर्जा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी कड़ी में सीए अजय सिंघल जी, मनोज अग्रवाल जी, अनुज अग्रवाल जी, आपसे निवेदन है आप आए और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री प्रतीक अग्रवाल जी, सजय बंसल जी, अजय गोयल जी, आप आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप मित्तल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।